प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों 3 देशों के अहम दौरे पर हैं। यात्रा के पहले ही दिन जब पीएम मोदी जॉर्डन पहुंचे तो उनका ऐसा ऐतिहासिक और भव्य स्वागत हुआ कि इसकी गूंज इस्लामाबाद तक सुनाई दी। जॉर्डन की राजधानी अम्मान के एयरपोर्ट पर शाही सेना ने प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। खास बात ये रही कि स्वागत के लिए खुद जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन मौजूद थे। लेकिन ये तस्वीरें सिर्फ जॉर्डन की दोस्ती नहीं दिखा रही, बल्कि पाकिस्तान की बेचैनी भी उजागर कर रही है। पाकिस्तानी मीडिया में मुस्लिम देशों में पीएम मोदी के भव्य स्वागत की खबरें छाई हुई हैं और इसी से पाकिस्तान बुरी तरह चिढ़ा हुआ है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मुस्लिम बहुल देशों की यात्रा पर हैं, जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान। जहां जॉर्डन और इथियोपिया में पीएम मोदी की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा है, वहीं ओमान में वो दूसरी बार दौरे पर जा रहे हैं। तीनों ही देशों के साथ भारत की बड़ी और रणनीतिक डील होने जा रही है। लेकिन जो देश सबसे ज्यादा परेशान है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान क्यों घबराया हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं इन डील्स की ताकत के बारे में। भारत आज जॉर्डन का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है। भारत जॉर्डन संबंधों की रीढ़ है। वहां काम करने वाले 25 से 30 हजार भारतीय कामगार जो हर साल करीब 25 से 30 करोड़ डॉलर भारत भेजते हैं। भारत से जॉर्डन को चावल, मांस, चाय और कॉफी जैसे खाद्य उत्पादों का बड़ा निर्यात होता है। दोनों देश एक दूसरे के नागरिकों को ई वीजा की सुविधा देते हैं। यही बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खलती है, क्योंकि मुस्लिम देश होने के बावजूद जॉर्डन जहां भारतीयों के लिए दरवाजे खोलता है, वहीं पाकिस्तानियों को वीजा देने में सख्ती दिखाता है। इसके बाद पीएम मोदी का दौरा होगा एक और मुस्लिम देश ओमान में। यहाँ पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका लगा है। ओमान ने भारत को 20 से ज्यादा पुराने जगुआर फाइटर जेट देने पर सहमति जताई है। ये मदद भारतीय वायुसेना के पुराने जगुआर बेड़े को ऑपरेशनल बनाए रखने के लिए बेहद अहम है। 1989 से सेवा में मौजूद ये विमान अब दुनिया में मुश्किल से उपलब्ध है। इनके पुर्जे बनाने वाली फैक्ट्रियां दशकों पहले बंद हो चुकी है। ऐसे में ओमान की ये मदद भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद बड़ी है और पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। वो दुहाई दे रहा है कि एक मुस्लिम देश होकर भी ओमान ने भारत का साथ क्यों दिया। अपने तीसरे पड़ाव में पीएम मोदी पहुंचेंगे इथियोपिया। ये भी एक और मुस्लिम बहुल देश। राजधानी अदीस अबाबा में पीएम के स्वागत की भव्य तैयारियां चल रही है और भारत और इथियोपिया कई अहम राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की असली परेशानी क्या है। दरअसल मुस्लिम देशों के साथ भारत की बढ़ती नजदीकी पाकिस्तान की कूटनीतिक जमीन खिसका रही है। अब उसे इस्लामिक देशों का वैसा खुला समर्थन नहीं मिल रहा जैसा पहले मिलता था। आर्थिक और सामरिक रूप से भारत मजबूत हो रहा है, जबकि पाकिस्तान आतंकवाद और आंतरिक अस्थिरता की वजह से अलग थलग पड़ता रहा है। ये तस्वीर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी साफ नजर आई, जब मुस्लिम देशों ने तटस्थ रुख अपनाया और पाकिस्तान को कोई खुला समर्थन नहीं मिला। आज मुस्लिम देश कश्मीर मुद्दे पर भी पाकिस्तान का झंडा उठाने से हिचकते हैं। पाकिस्तान को डर है कि भारत के साथ बढ़ते रिश्ते उसकी तथाकथित इस्लामिक एकजुटता की राजनीति को तगड़ा झटका दे रहे हैं और यही वजह है कि मुस्लिम देशों में गूंजते मोदी मोदी के नारे पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चुभ रहे हैं।